मार दिया रे, उसे मार दिया, उसे गोद गोद के मार दिया। अरे उन्होंने इतने मुस्टंडे थे वो 8-10 जने। अरे वो भैया 28 से मारते हुए बिल्कुल भी। अरे 28 35-40 साल के आदमी है भैया। 8-9 जने थे, 8-9 जने। मुसलमान मुसल्ला है, कटला है, तुझे घेर लिया, कटवा है तू कटवा। तुम लोग हमारे लोगों को गोली मरवा रहे, हम तुम लोगों में चाकू मरवाएंगे। एक बच्चा हमारा पहले भी मरा है और एक बच्चे को इन्होंने फिर दोबारा मार दिया है। अभी कोई गैर मुस्लिम होता तो ये घरों पे बिल्डोजर चलवा देते। अभी उन्होंने प्रॉपर्ली वीडियो बनाई है, उसमें अयान ने, मरने वाले ने, पूरे जिन जिन लोगों ने मारा है उसका नाम लिया है। जो चुन्नू है, चुन्नू मैन बंदा है, उसने मरवाया है। जिस नीति उसे बहाने से बुलाया गया है, दूर से आवाज देके कि आ अयान इधर आ, उसे घेर लिया। कम से कम बहुत जनों ने मारा है और वो काफी टाइम पड़ा भी रहा। पब्लिक कह रहे पड़ा रहने दो, मरने तो दो ही से हैं। ये 28 ब्लॉक के लड़के हैं। एक ये अमरदीप है, अमरदीप का भाई है नितिन एडवोकेट, प्लस उसका क्या नाम बोलते हैं, और दूसरा चुन्नू, चुन्नू नाम, उसका चुन्नू नाम है, और एक राइडर है, और प्लस और उसमें बहुत सारे लोग भी हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त त्रिलोकपुरी में मैं मौजूद हूं, जहां दिन दहाड़े नाबालिग बच्चे अयान के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा भी कि क्राइम पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। ये किस तरीके का क्राइम ख़त्म हो रहा है कि एक नाबालिग बच्चे का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अयान की अम्मी, उनके परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। वो आंखों की नमी और आसपास में जो लोग खड़े हैं वो अपने आप में जो भी अयान की तस्वीरों को देख रहे हैं, अयान के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे याद कर रहे हैं और सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अयान का कसूर क्या था जो दिन दहाड़े उसका कत्ल कर दिया गया। कब अयान किस काम से निकला था, क्या बात हुई थी आपकी आखिरी टाइम जब वो गया था? सर मेरी कल बात हुई थी उससे, 8:30 बजे वो घर आया था। मैंने फ़ोन किया था, अयान चाबी कहाँ है घर की? अम्मी चाबी तो फ्रिज पे रखी है। आया, वहाँ बैठा रहा कोने पे, वहाँ पे चार्जिंग पे पबजी खेलता रहा। फिर भैया मैं सब्जी लेने चली गई। बस मैं सब्जी लेने जो चली गई, वहाँ से जो आई तो कुंडी लगा के चला गया वो। फिर मुझे नहीं पता, मुझे तो फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया है। मैं रोटी सब्जी बनाने लग गई, मेरे हाथ वाथ ऐसी थे कि भैया तुम्हारे अयान को तो चक्कू मार दिया रे, उसे मार दिया, उसे गोद गोद के मार दिया। अरे उन्होंने इतने मुस्टंडे थे वो 8-10 जने। अरे वो भैया 28 से मारते हुए बिल्कुल भी। अरे 28 35-40 साल के आदमी है भैया। 8-9 जने थे, 8-9 जने। आप वहाँ जाके देखिए, खून पड़ा हुआ है उसका अभी तक, जहाँ उसका मर्डर करा है उन्होंने, और किसी ने बचाया भी नहीं। वो ऐसी पड़ा हुआ था 15-20 मिनट से। ये इनकी पुरानी रंजिश निकालने, एक सिर्फ एडवोकेट के फायरिंग करी थी, उसमें ये जरा से बच्चों को मार रहे हैं। वो फिर भी सही है, हमारे 2 मासूम बच्चे चले गए, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं करा, और इस कारण कुछ जेल में है और कुछ मासूम बच्चों के ये पीछे लगे हुए हैं। क्यों, क्या रंजिश है तुम्हारी जब तुमने ये चीज कर ली? तो है तो एक एडवोकेट था तो थाने पे सब चढ़ाई कर लिए, एक मासूम गरीब बच्चे को तो कोई इंसाफ नहीं दे रहा उसका। उसे फोन करके बुलाया गया है बहाने से। कोई रंजिश भी थी उसकी? कोई नहीं, लड़ाई कुछ रंजिश नहीं थी। घर में था, अपनी अम्मी से कह रहा था कि तुम जाओ सब्जी लेने, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ रंजिश नहीं थी, उसे बहाने से बुलाया गया है, दूर से आवाज देके कि आ अयान इधर आ, उसे घेर लिया। कम से कम बहुत जनों ने मारा है और वो काफी टाइम पड़ा भी रहा। पब्लिक कह रहे पड़ा रहने दो, मरने तो दो ही से। जब हम इसे अस्पताल लेके जाएंगे, पुलिस आएगी तो लेके जाएंगे। उसका एक जिगरी दोस्त था, वो ऑटो में डाल के लाल बहादुर शास्त्री ले गया है, वहाँ उसकी डॉक्टरी हुई है। जिन्होंने कत्ल किया, क्या उन्हें जानते हैं? कौन लोग थे, क्या थे, क्या चीज? जी उन्हें जानते हैं। ये 28 ब्लॉक के लड़के हैं। एक ये अमरदीप है, अमरदीप का भाई है नितिन एडवोकेट, प्लस उसका क्या नाम बोलते हैं, और दूसरा चुन्नू, चुन्नू नाम, उसका चुन्नू नाम है, और एक राइडर है, और प्लस और उसमें बहुत सारे लोग भी हैं।
एक लड्डू भी है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, कोई उसमें नाबालिग नहीं है। और जो बच्चा मरा है वो नाबालिग था। जो बच्चा एक ही लोता है मेरी बहन का, एक लोता बस को सुनी हो गई मेरी बहन। भैया मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं किससे बोलूँगी। मेरे बच्चे को तुम सब कुछ ठीक कर देते, मुझसे मुझे सब कुछ ले लेते, मैं तो भीख मांग के भी खा लेती। पुलिस वाले यहाँ पे पकड़ा है, उसमें अभी किसी को नहीं दिखाया कि किसे पकड़ा है। राइडर को पकड़ा है, किसे पकड़ा है किसी को भी नहीं। और हमसे कह रही है आप शांत बैठो, हम लगे हुए पकड़ने में। 2 जनों को पकड़ा, हमें अभी किसी को भी नहीं दिखाया किसे पकड़ा है उन्होंने, किसे नहीं पकड़ा। और जो बच्चा मरा है अयान का बयान, हाँ अयान का बयान भी है, वीडियो पूरी पुलिस वालों के पास है उनका। पुलिस वालों ने प्रॉपर्ली वीडियो बनाई है, उसमें अयान ने, मरने वाले ने, पूरे जिन जिन लोगों ने मारा है उसका नाम लिया है। जो चुन्नू है, चुन्नू मैन बंदा है, उसने मरवाया है। चुन्नू नाम के आदमी ने, उसने लोगों को सिफारिश दी है मारने की। चुन्नू मैन बंदा है इसमें, उसने अयान को मरवाया है। अयान ने प्रॉपर्ली वीडियो बनवाई है पुलिस से, पुलिस के पास वीडियो है। आप पुलिस वालों के पास जाओ, जो वीडियो है इसमें जो नाम है उनको पकड़ो, हमें वो लोग चाहिए, उसका इंसाफ। मुझे एक बात ये जाननी है, जब अयान के ऊपर हमला हुआ तब हॉस्पिटल जब लेकर के जाया गया तब क्या तब तक अयान ठीक था? हाँ, जब तक ठीक था, उसके अंदर खून का एक कतरा भी नहीं था। वो लाल बहादुर में उसने बयान दिए, तो ये ठीक खाला हमारी लाल बहादुर तक ठीक है, मैं उसके साथ में थी, मैं भी बाजी के पास खड़ी जब अपनी माँ को बयान दे रहे हैं। पर अयान की उसकी मम्मी से हो रही थी, हम खड़े थे उनके बराबर में। सारी बात अयान से आपकी लास्ट टाइम कोई बात हुई? अयान ने क्या बताया कि कौन थे कत्ल करने वाले? सुबह मेरी बात हुई है उससे, सुबह बेटे ठीक है तू, मैं यूँ कर रही हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके 1 घंटे बाद ही वो तो चला गया। डॉक्टर मेरे से आके कह रहा है ऐसे हो गया, ऐसे खो गया, खून नहीं रुक पा रहा था, उसकी नस जो है ज्यादा कट गई, वह रुक ही नहीं पा रही थी। 5 बोतल खून चढ़ा है। हम लोग रूलर चलवाओ, हमें मरवाओ, हमारे पथराव हो जाता है, लेकिन अब उनके कुछ नहीं होगा। पुलिस भी यहीं आके बैठ गई। सबके घर पता है, जिन्होंने मारे हैं ना पुलिस वालों को प्रॉपर्ली उनका घर पता है। चले गए थे दोबारा मारने उसे, लाल बहादुर भी गए दोबारा मारने उसे। लाल बहादुर दोबारा गए हैं पुलिस वालों की देखने? हाँ, बचा तो नहीं वो, उसे जान से मारने दोबारा गए थे, लेकिन अल्लाह मियां ने फिर भी उसे उठा लिया। भैया पुलिस वालों को सब पता है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। मेरे यान की वीडियो भी है उसके पास, तो आप पुलिस वालों से बोल दो मेरे यान को रिहा दिला दे, उनके पास सब कुछ है। मेरी बहन को इंसाफ दिलवा दो। आज मेरा यान है, कल किसी और का यान होगा, परसों किसी और का बेटा होगा, कितने दिन तक चलेगा ऐसी? प्लीज इंसाफ दिला दो हमें वो दिलवा दो जिन्होंने हमारे यान को मारा है, हमें वो दिलवा दो। कहाँ है वो? उनका बाप, उसने ये बोला कि हम छुड़वा लेंगे, मारो ऐसे ही मारो इनको, हम छुड़वाएंगे। कस्तूरिया ने बोला कि हम छुटा लेंगे, हम वकील हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमर कस्तूरिया है कौन? हमें क्या मालूम, 28 का वकील है, जिसके भांजे ने मारा है इस बच्चे को, जिसके भांजे ने मारा है इस बच्चे को। कह के मारा है, कह के मारा है इसे। हमारे मामा के गोली मारोगे, हमारे मामा के गोली मारोगे, इसे कह के मारे हैं चाकू कि हमारे मामा के गोली मारोगे। कुछ भी नहीं था उसका, कहीं से कहीं तक कोई मैटर नहीं था। अयान पर हमला हुआ है, क्या अयान पर जो ये हमला हुआ क्या ये कह करके मारा गया? क्या अयान उसमें इन्वॉल्व था? वो 32 ब्लॉक का था, तिल्लोकपुरी का था, ये सजा दी है उसको, तिल्लोकपुरी को। और सलमान है, मुसल्ला है, कटला है, तुझे घेर लिया, कटवा है तू, कटवा। तू हमारे लोगों को, तुम लोग हमारे लोगों को गोली मरवा रहे हो, हम तुम लोगों में चाकू मरवाएंगे। कत्ल करने वालों ने ये बातें हाँ, ये लिखित में बयान दिया है अयान ने? ये चीज नहीं बोली, बस उसने जिसने मारा, जिस लोगों ने मारा उनका नाम लिया है। वीडियो बनवाई है मारते टाइम पर उसकी? जो लोग मार रहे थे उन्होंने वीडियो बनवाई है सारी। जहाँ वहाँ प्रॉपर्ली सर के ऊपर कैमरा, उसमें 5-7-11 लोग सारे आ जाएंगे। हमें फोटोज नहीं मिली, सारी फोटोज सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। अभी FIR की है वो भी नहीं मिली हमें, कॉपी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया अभी, लेकिन हमने पकड़ लिए, 2 जनों को पकड़ लिए। जब जाके देखा जो जिनको पकड़ा है वो नहीं है, कोई और है, मासूम है जिनको पकड़ के रख रखा है। वो मासूमों ने कत्ल किया है, जुवेनाइल लोगों को। 33-35 साल के बंदे थे, जब 33-35 साल की खूब हट्टे कट्टे
अभी कुछ टाइम पहले ही जेल से छूट के आया है, 2-4 दिन पहले ही छूट के आया, फिर उसने ये वाला कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं करा। हमसे कह रहे हैं 2 जने, मगर अभी तक हमें फैमिली में किसी को भी नहीं दिखाया हमने किसे गिरफ्तार करा किसे नहीं करा गिरफ्तार। अभी हमें किसी को भी नहीं दिखाया। उस वकील ने हमें क्या पता पुलिस ने किसे गिरफ्तार करा है। की बहू बेटियां तक उठा के ले गए, 5-5, 6-6 साल के बच्चे उठा के ले गए थे घरों में से लेडीज। रात के 1-1 बजे तक थाने में रखा था, जरा सी उसके छुटक गई थी, या 2 की जान चली गई उसकी खातिर। अभी एक बच्चा और मरा है हमारा, अब 6 बंदे हैं हमारे, 6 जेल में पड़े हमारे, 6 जेल में पड़े हैं हमारे बच्चे। आज वो होते बहुत अच्छी जोड़ती पुलिस ने, अब क्यों ना जोत रही, अब क्या हमें रखवाली कर रही है क्या? बच्चों को पकड़ने के कारण घरों में घुसी पुलिस और ना बच्चों को जरा से लेडीजों को तक लेके गई हैं थाने कि नहीं वो नहीं आ रहे तो उनके घर की लेडीजों को उठाओ कि इनकी लेडी से बताएंगी। रिश्तेदार वो सब चीजों को उन्होंने इन्फॉर्म करा है, मगर आज इस गरीब बच्चे के लिए क्यों नहीं कोई वो कर रहा। पुलिस प्रशासन भूखी नंगी खाने के लिए, पुलिस प्रशासन को नोट चाहिए क्योंकि अमरदीप है एक नेता कांग्रेस का, इसी कारण उसका भाई एडवोकेट जिसने ये ऑप्शन उठाया, और ये रंजिश पता नहीं कब तक चलती रहेगी क्योंकि 2 जनों की जान इसमें जा चुकी है। एक बच्चा हमारा पहले भी मरा है और एक बच्चे को इन्होंने फिर दोबारा मार दिया है। अभी कोई गैर मुस्लिम होता तो ये घरों पे बिल्डोजर चलवा देते। अभी उत्तम नगर में वारदात हो, ये पूरे घर बेघर कर दिए उन्होंने, उनकी माँ बहनों को कोई नहीं पूछ रहा है। आज इस चीज का हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये नॉन हिंदू है, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी कोई हिंदू का बच्चा होता ना तो अभी हिंदू मुस्लिम हो जाती है और सब जाके थाने पे चढ़ जाते। हम थाने पे भी जा रहे हैं तो हमें कह रहे नहीं जाओ, हमने पकड़ लिया है, और थाने से हम लोगों परिवार के लोग थाने गए थे तो भगा दिया। क्या कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस वाले? नू कह रहे हमने पकड़ लिया, तुम लोग जाओ, उन्हें हम फांसी दिलवाएंगे। तो मैंने दिखाओ, तो वो बोल रहे दिखाओ, हम नहीं दिखा नहीं रहे, हमने पकड़ लिया, पर उन्होंने दिखाया नहीं और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए वो लोग। जिसने पकड़ा था ना मुझसे कह रहा है अगर तुझे देखना जा देख ले। जब हमने देखा तो वो नहीं थे, वो कोई और थे जिन्होंने मारा है। मुझे ये जानना है क्योंकि इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बताने की कोशिश की जा रही थी, क्या कभी अयान किसी क्रिमिनल उसमें किस मिजाज का बच्चा था? अयान 16 साल का कैसा होगा, अपनी माँ का दुलारा है, वो खेल कूद में बस ना कोई बहन है उसकी ना कोई भाई है, वो अपनी माँ का इकलौता था। उसकी माँ से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तुमने तो मार दिया, गाजल मूली की तरह सब बच्चों को काट रहे हो तुम्हें एहसास नहीं है। उसकी माँ का इकलौता बच्चा गया है, ना उसकी कोई सिस्टर है ना कोई ब्रदर है उसका। वो आपको भी पता होगा 16 साल का लड़का कितना बड़ा होना चाहिए। क्लोजअप यहाँ करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ये बताने की कोशिश की गई, जो वकीलों का नाम सामने आ रहा है उन्होंने ये बोला कि पहले हमला किया गया था, उसके बाद में ये क्या उस चीज में अयान का भी इन्वॉल्व? कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। आप बताओ, आप 16 साल का बच्चा कैसा होना चाहिए? फालता खेलता लड़का, हाँ सब उसके दोस्त यार थे। अच्छा, लड़ाई झगड़े मारपीट किस में नहीं होती? छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दो, उनमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते। ऐसा थोड़ा है कि तुम किसी के बच्चों को काट दो, मार दो, कि इसके घर में औलाद नहीं है। केस में नाम ही नहीं था मेरे बच्चे का, कोई नाम ही नहीं था कहीं तक भी, उन कुत्तों ने तो आप देख सकते हैं कि अयान के परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर एक ही बात कहना है कि आखिरकार अयान का कसूर क्या था जो बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। क्या ये जांच का विषय है? पुलिस किस तरीके से कोऑपरेट करती है, पुलिस की क्या स्टेटमेंट सामने आती है, ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में